नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा सीएम मनोहर लाल ने दी बधाई, कहा हमारे लिए गर्व की बात। भाजपा की वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत ही गर्व और प्रसन्नता का क्षण है। उन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी का सफर कार्यकर्ताओं से नेता तक का रहा है, जो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ। एचएससी परीक्षा के लिए जींद से 6 जिलों की चलाई जाएंगी स्पेशल बसें, परीक्षार्थियों को मिलेगी सहूलियत। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा हरियाणा के विभिन्न जिलों में 10 और 11 फरवरी को परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसको लेकर जींद डिपो द्वारा विशेष बसें चलाई जाएंगी। परीक्षार्थी रोडवेज की स्पेशल बसों का सहारा लेकर परीक्षा केंद्रों तक पहुँच सकते हैं। बताते चले कि हरियाणा में 10 से 11 फरवरी को अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला में सुबह और शाम के सत्र में एचसीएस और अन्य एलाइड सेवाओं की प्रीलिमिनरी की लिखित परीक्षा होगी। सुबह के समय 10 से 12 बजे तक और शाम को 3 बजे से 5 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी। इसे लेकर जींद से सैकड़ों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, राम जी की कृपा से आडवाणी को मिला भारत रत्न, विकास कार्यों की सराहना। हरियाणा के फरीदाबाद में लगे अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प सूरजकुंड मेले के दूसरे दिन देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे। उनका मेले में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर धनखड़ ने सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल से जुड़े हुए एग्जीबिशन का निरीक्षण किया, साथ ही 9 साल के अतुलनीय वर्ष की पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर उनके साथ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, सीएम मनोहर लाल खट्टर भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल मूलचंद शर्मा मौजूद थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जमीनी हालात की चर्चा करते हुए कहा कि मनोहर लाल ने हरियाणा में सराहनीय काम किया है। हरियाणा के डिप्टी सीएम का कांग्रेस पर अटैक, दुष्यंत चौटाला ईडी पर बोले, जब मेरे दादा पिता को सीबीआई ने जेल में डाला, क्या तंत्र सही था। हरियाणा के जींद पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ईडी के दुरुपयोग के आरोपों पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में बैठे लोग ये बताएं कि पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला और डॉक्टर अजय चौटाला को सीबीआई ने सलाखों के पीछे डाला था, तब क्या तंत्र ठीक था। अजय चौटाला तो सरकार में भी नहीं थे, सांसद थे। जब इंदिरा गांधी पीएम थी तो सारे देश के राजनेताओं को जेल में डाल दिया था। दुष्यंत ने कहा कि ये इन वाले यानी कि विपक्षी नेताओं के केसों में तो पैसा भी है, सबूत भी मिले हैं, गड़बड़ भी है, इसके बावजूद भी अपने आप को निर्दोष बोलते हैं। डिप्टी सीएम शनिवार को चाना में अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। हरियाणा विधानसभा सदन में लगेंगे सिक्योरिटी ग्लास, 8.5 फुट होगी ऊंचाई, पूरी तरह अभेद्य होगी दीवार, संसद में हमले के बाद फैसला। हरियाणा बजट सत्र की सुरक्षा को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। सदन की अभेद्य सुरक्षा को लेकर सुरक्षा वॉल बनाने का स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने फैसला किया है। वास्तुकला विभाग और हरियाणा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान स्पीकर ने सदन और दर्शक दीर्घा के बीच सिक्योरिटी ग्लास की दीवार बनाने के निर्देश दिए। ये दीवार फर्श से 8.5 फुट की ऊंचाई तक एसएस की फ्रेमिंग में बनाई जाएगी। सदन में ग्लास से बनाई जाने वाली ये दीवार पूरी तरह अभेद्य बनाई जाएगी। लोकसभा में दर्शक दीर्घा से सदन में 2 युवकों के घुसने के बाद हरियाणा विधानसभा के 20 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। ओलावृष्टि से परेशान किसानों को मुआवजा दे सरकार, विशाल जन आक्रोश रैली में जमकर बरसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मुलाना हल्के के ऐतिहासिक दशहरा मैदान पर आयोजित विशाल जन आक्रोश रैली को संबोधन करने के लिए नेता प्रतिपक्ष व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि गर्मी की अग्नि परीक्षा देखी, सर्दी परीक्षा देखी और आज बारिश परीक्षा भी देख ली। ये इस बात का संकेत है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। कड़ाके की ठंड और बारिश के बावजूद भारी संख्या में लोग सुबह से ही मैदान में डटे हुए थे। रैली को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी देवान, सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी संबोधित किया। हरियाणा जूनियर महिला कोच सेक्सुअल हैरेसमेंट केस, आरोप तय को लेकर बहस टली, नहीं पहुंचे पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह, अब 17 को सुनवाई। हरियाणा की जूनियर महिला कोच सेक्सुअल हैरेसमेंट केस शनिवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आरोप तय करने की बहस के लिए लगा हुआ था। वहीं इस मामले में सीआरपीसी की धारा 209 के तहत भी अर्जी दायर की गई थी। इस अर्जी में जूनियर महिला कोच की तरफ से मांग की गई कि मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह कोर्ट में पेश नहीं हुए, साथ ही उनकी तरफ से कोर्ट में पेशी से छूट के लिए एक अर्जी दायर की गई थी। अब मामले की सुनवाई 17 फरवरी को होगी। इस मामले में आरोप तय होने के बाद मुकदमा शुरू कर दिया जाएगा।
हरियाणा में 100 करोड़ के घोटाले की कहानी, किसानों के लिए आए 600 करोड़, अफसरों ने मिली भगत कर रेवाड़ी करनाल जीरकपुर में खरीदे लग्जरी फ्लैट। हरियाणा के सहकारिता विभाग में हुए 100 करोड़ रुपए के घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच जारी है। अब तक सामने आया है कि किसानों के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा भेजे गए सरकारी पैसे से करनाल, जीरकपुर, रेवाड़ी में लग्जरी अपार्टमेंट में फ्लैट्स खरीदे गए। एसीबी अब तक इस मामले में जगाधरी, कैथल, अंबाला में 11 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। शुक्रवार देर रात गुरुग्राम में भी एसीबी की एक टीम ने रेड की है। यहां से विभाग के कुछ जरूरी दस्तावेज जब्त किए हैं। एसीबी के सूत्रों का कहना है कि 17A की परमिशन के लिए फाइल सरकार के पास भेजी गई है। आरक्षण की समीक्षा पर हरियाणा सरकार नहीं दे पाई कोई जवाब, अब हाईकोर्ट ने दिया अंतिम अवसर। हाईकोर्ट द्वारा कई बार जारी आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने आरक्षण की समीक्षा पर जवाब दायर नहीं किया। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को जवाब देने का अंतिम अवसर दिया है। हाईकोर्ट की जस्टिस रितु बाहरी व जस्टिस निधि गुप्ता की खंडपीठ के सामने जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई, सरकार की तरफ से जवाब दायर करने के लिए फिर से समय देने की मांग की गई। इस पर बेंच ने मामले की सुनवाई 18 जुलाई तक स्थगित करते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार को जवाब देने के लिए ये केवल अंतिम मौका दिया जा रहा है। 3000 करोड़ से होगा कॉलोनियों का विकास, जवाहर यादव। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की 200 से ज्यादा कॉलोनियों को नियमित कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें 44 कॉलोनियां गुड़गांव की हैं। नियमित हुई कॉलोनियों में जल्द ही विकास कार्य कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके लिए अलग से 3000 करोड़ का बजट तय किया है। जल्दी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन कॉलोनियों में विकास कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। ये बात मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी एवं भाजपा हरियाणा के मुख्य प्रवक्ता जवाहर यादव ने कही। सबूत देने के लिए मृतक युवक लगा रहा सरकारी दफ्तरों के चक्कर, सुनने को तैयार नहीं अधिकारी। असंध निवासी युवक रवि खुद को जिंदा साबित करने के लिए प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर काट रहा है। परिवार पहचान पत्र में उसे मृत दिखने के कारण अब उसके नाम का राशन बंद हो गया है। परिवार पहचान पत्र में नाम जुड़वाने और कट्टा राशन चालू करवाने के लिए वो खुद को जिंदा साबित करने के लिए काफी दिनों से दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसका नाम नहीं जोड़ा जा रहा। प्रशासनिक अधिकारी कागजी प्रमाण और दस्तावेज मांग रहे हैं। एसडीएम ने ये मामला संज्ञान में नहीं होने व दफ्तर पहुंचकर मामले की जानकारी करने की बात कही है। गुरुग्राम से किडनैप युवक को सोनीपत से छुड़वाया, रुपए के विवाद में दोस्त उठाकर ले गए थे। 3 अरेस्ट, लाइसेंसी रिवॉल्वर, फोन बरामद। हरियाणा के गुरुग्राम में युवक को दिए गए रुपए वसूल करने के लिए दोस्तों ने ऐसा खेल रचा कि अब वो अपने साथियों सहित जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। पुलिस ने ऐसे 3 युवकों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने दोस्त को दिए गए रुपए वसूल करने के लिए उसको किडनैप कर लिया। युवक की मां की शिकायत पर पुलिस ने 15 घंटे की मशक्कत के बाद आरोपियों को सोनीपत से काबू किया और युवक को उनके चंगुल से सकुशल बरामद किया। जानकारी के अनुसार गुरुग्राम पुलिस के खेड़की दौला थाने में एक महिला ने शिकायत की थी, उसके बेटे मनीष को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। पलवल की स्क्रैप कारोबारी से हड़पे 85 लाख, पंजाब की पार्टी से किया था सौदा, न सामान मिला न रुपए लौटाए, एफआईआर। हरियाणा के पलवल में स्क्रैप व्यापारी से स्क्रैप बेचने के नाम पर 85 लाख रुपए हड़पने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। शहर थाना पुलिस ने उसकी शिकायत पर पंजाब के रहने वाले 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। शहर थाना प्रभारी राजेश कुमार के अनुसार धतीर गांव निवासी अमन कुमार आर्य ने दी शिकायत में कहा कि वो और उसका दोस्त मोहन नगर निवासी जगबंधु दोनों स्क्रैप खरीद कर बेचने का काम करते थे। उसने वर्ष 2022 में धतीर गांव में अपनी जमीन 91 लाख रुपए में बेची थी, जो पैसा व्यापार में लगाने के लिए बैंक में जमा करा दिए। ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।